प्रियम त्यक्त्वा सुखी भवे, तब हम सुखी होंगे। जहां हमको प्रतिष्ठा की लालसा बनी हुई है, मेरा मान नाम बढ़ जाता, मेरी प्रतिष्ठा, लोग मुझे जानने लग जाए। मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि लोग मुझे जाने, मैं ऐसा कौन से काम करूं कि लोग दुनिया आपको पहचाने। तो संत का एक काम है। महाराज 5 की बात है कि इस पर श्रवण मार्ग कथा में आप और शब्द दोहराता हूँ 2-4। इसलिए त्रिविधम नरकस्य एवं द्वारम आत्मात्मनः, कितना का श्लोक है? थोड़ा कितना का श्लोक है? त्रिविधम द्वारम नासातो, काम क्रोध तस्मात् एतत् प्रियम प्रति, तस्मात् एतत् प्रियम प्रति। ये तीनों काम क्रोध लोभ, काम क्रोध, इसी को रामायण कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि भजो भजे जे शांति। इनको क्या करके काम क्रोध मद लोभ नरक जाने के लिए कहते भाई, स्वर्ग जाने के रास्ता तो सबको मालूम है, भगवान के धाम जाने सब लोग पूछते हैं, लेकिन नरक जाने का रास्ता और वो रास्ता हम लोग पकड़ रखे हैं कि काम क्रोध मद लोभ, काम भी है, क्रोध भी है, मद भी है, लोभ भी है। नरक जाने वाला रास्ता हमने पकड़ लिया। पकड़ना चाहिए तो भगवत धाम जाने वाला, लेकिन उल्टा रास्ता पकड़ लिया। हमें वृंदावन जाना चाहिए, हमने काम का पकड़ लिया रास्ता। इसलिए रास्ता हमें उल्टा पकड़ा गया। इसलिए गुरुजनों के सानिध्य में रहेंगे, उनके संगत में रहेंगे, तो हमें यह रास्ता पुनः भगवत धाम की ओर ले जाएगा। प्रसंग तो बहुत आगे है, काफी है। भ्रमर गीत दिए उद्धव जी का प्रसंग है। समय अपन सच धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना में आएगा, ना चांदी आएगी। सच धज कर जिस दिन मौत सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना में आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना में आएगा, ना
आगे अरिष्टासुर का उदाहरण किया। अरिष्टासुर बृहस्पति जी का शिष्य था, उससे बैल बनना पड़ा, उनके आगे पैर फैलाकर बैठा था। भगवान कृष्ण ने उस बैल के रूप में उद्धार किया। वहां पर एक आर्य गांव मिला, राधा कुंड यहाँ प्रकट हुआ। वृंदावन में सबसे पवित्र स्थान राधा कुंड गोवर्धन में राधा कुंड है, जो श्री राधा रानी स्वयं अपने अंगन से उस कुंड को खोदा। तो आर्य गांव था, अरिष्टासुर के मारने के बाद उस गांव का नाम था आर्य गांव। जिस समय में बैल को बलि करने के कारण कृष्ण गोपियों के साथ खेलने जाते हैं, गोपियों ने कहा तुम वो हत्या की हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं, हमें पाप लगे। उसने कहा कि हमने गो हत्या नहीं किया है, तो राक्षस था, गाय गो के रूप में, बैल के रूप में आया था, भले कुछ भी हो उसका प्रायश्चित करो। कृष्ण ने अपने बंसी से जो कुंड का निर्माण किया, सभी देवताओं, सभी जितने ब्रह्मांड के तीर्थ हैं, सब तीर्थों को आह्वान किया, सभी तीर्थ जल लेकर के आते। भगवान की बहुत बड़ी बात है, जिसको स्मरण करो वही दौड़े दौड़े आ जाएगा। सभी तीर्थ वहां आ गए उस कुंड में, नहा ली। कृष्ण कहा कि हम तो हो गए, प्रायश्चित मेरा पूरा हो गया, लेकिन जो पाप देखता है उसको भी लगता है पाप। तुमने गो हत्या करके देखा, इसलिए तुमको भी पाप लगा, तुम भी प्रायश्चित करो, हमारे कुंड में नहा लो। सखियां बोलती तुम्हारे कुंड में प्रायश्चित, तो कुंड में ना, मेरी किशोरी जी तुमसे कम है क्या? हमारी किशोरी जी स्वयं कुंड निर्माण करें, राधा रानी ने उसे कंकन से कुंड का निर्माण किया। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के तीर्थों का मान किया, भाई उसमें से तो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों एक ही साथ। आप लोग गए हैं गोवर्धन, तो जल अंदर अंदर दोनों प्रवाहित होता है। बड़ा पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है। कहते हैं कि महारानी श्री राधिका अष्ट सखी के झुंड जगत वार सामो जय जय राधा, सेई कुंड जय एक बार करे स्नान, तारे राधा श्याम प्रेम कृष्ण करेगा। एक बार कृष्ण राधा कुंड में स्नान करता तो कृष्ण उसे राधा जैसा प्रेम प्रदान करता। राधा कुंड के विशिष्ट, इसलिए हम लोग जो तिलक काले काले जो तिलक लगाए हैं, ये राधा कुंड के रहते हैं। वहां की मिट्टी जो है अंदर की, उसी का तिलक लगाते हैं, तो वह श्याम वर्ण का रहता है। संत जन है मिट्टी ही लगाते हैं। रामानंद संप्रदाय के लोग श्वेत दीप के रज लगाते हैं, चित्रकूट के कोई मिट्टी लगाता है, कोई अयोध्या की मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करता है, कोई द्वारिका की मिट्टी जो गोपी चंदन द्वारिका की मिट्टी, कोई वृंदावन के रज को धारण करता है। इसलिए रजहो श्रेष्ठ माना गया। मिट्टी जो है भगवत भक्तों की चरण धूल का स्पर्श जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसके बाद तो कहते हैं कि अरिष्टासुर छल धर्म आदि के अभिमान से भक्ति की अवहेलना करना ही कि क्या है अरिष्टासुर। हम लोग बहुत लोग तो नास्तिक उसको हम लोग तो समझते हैं, लेकिन जो धर्म के आड़ में जो पाप करता है उसको समझना बड़ी मुश्किल है। ये तो धार्मिक संत है, महात्मा है, वैष्णव है, लेकिन होते हैं जैसे रावण। रावण कोई संत थोड़ी था, रावण ने संत का वेश धारण किया था। संत समझकर सीता जी ने उसके दीक्षा देने की प्रयास किया। तो कहते हैं कि धर्म छल धर्म आदि के अभिमान से भक्ति का लेना आदि के कारण विनाश करना है, यह अरिष्टासुर का पद है, यही अरिष्टासुर। इसलिए धर्म के आड़ में पाप ना करें। भगवान कृपा करके उसकी यह, अगर हम लोगों के मन में ऐसा है तो उसका विनाश करते हैं, हमारा विनाश नहीं करते, उस हमारे दोषों का विनाश करते हैं। उसके बाद केसी दैत्य का उद्धार किए, इसलिए वृंदावन में जगह का नाम है केसी घाट। केसी का यहाँ उद्धार किए थे, केसी घाट पर घोड़े के रूप में आया। केसी दैत्य का उद्धार फाल्गुन कृष्ण एकादशी के प्रातः का बेला में हुआ। और केसी कौन है? मनुष्य में केसी बैठे हुए। केसी कौन है? मैं बड़ा भक्त हूँ, गुरु पद के लोगों की अभिमान करता है। मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं तो गुरु हूँ, मैं आचार्य हूँ,
ऐसा जिसको अभिमान हो गया वही केसी है, और तो साधारण लोग हैं। लेकिन मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं सबका गुरु हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, यही केसी है। ऐसा अभिमान को नष्ट करना है कृष्ण का काम है। भगवान ने केसी को बताया। केसी का पूर्वजन्म की बात बताते हैं। केसी पूर्वजन्म किसका? सच लगाने वाला, उसका नाम था कुमुद। देवराज इंद्र ने वृत्रासुर के वध के ब्रह्म हत्या के शांति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस अश्वमेध के शाम का घोड़े को छुड़ा लिया, जिसे इंद्र ने कुमुद को श्राप दे दिया, भूतल पर जा 2 मनवंतर तक घोड़े की आकृति रहेगी। वो प्रार्थना किया तो बोले भगवान के हाथ तुम्हारा करते हो, वही किसी का उद्धार होगा। आगे व्योमासुर का, कामा में व्योमासुर की गुफा थी, बाल बालों के साथ में खेलता था और जाकर गुफा में बंद कर देता था। तो व्योमासुर कौन है? तो चोरी प्राण व्यक्ति और कपटी भक्तों के संग त्याग ही इसका तात्पर्य। कपटी भक्तों का संग त्याग करना चाहिए, भक्त नहीं है, कपट में भक्त धारण किया और चोरी जो कराए व्यक्ति, यही व्योमासुर हैं। बाल बालों को चुरा कर ले जाकर गुफा में, इसलिए व्योमासुर को उद्धार करने के बाद एक बार देवर्षि नारद जी कृष्ण के पास पहुंचते हैं ब्रज में। इस समय श्री कृष्ण गोचारण करते बड़े में थे, वहां उनसे मिले और पूरा कृष्ण ने एक पूरी पुरानी कथा सुना पाए और पहले के बाद के अंत तक, द्वारिका लीला तक, धाम जाने तक आगे के सभी प्रसंगों को सुनाए। आपको ऐसे ऐसे करना है, कंस को उद्धार करना है, और ऐसा कहा करके पुनः कंस के पास जाते हैं। कंस से कहते हैं कि जाकर कृष्ण बलराम को बुलाओ। कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, तुम जानते नहीं हो, नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। ऐसा सुनते ही कंस की बुद्धि विकृत हो गई। तुरंत सोचा कि मैं जाकर कृष्ण बलराम को मार दूंगा। नारद जी ने कहा कि बेवकूफ, ऐसा गलती मत करना, उनको तुम बुद्धि से काम करो, कृष्ण बलराम को बुलाओ, ऐसे बुलाओ यज्ञ के बाद। तुम्हारे पूर्वजों के पास में दिया हुआ एक धनुष है, उसका यज्ञ करो, जो धनुष को पूर्ण कर लेगा वो विश्व विजेता हो जाएगा। अगर धनुष को कोई तोड़ने वाला आ गया तो विष्णु होगा, इसे मालूम पड़ जाएगा। कृष्ण बलराम को बुलाओ और उनको धराशायी कर दो। उसके बाद दिमाग में चिट गई, अब कौन भेजा जाए, किसको भेजा जाए, किस पर नंद भगवान विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, इसलिए अक्रूर जी बोला। अक्रूर जी विश्वास पात्र है, कंस भी उनका सम्मान करता है और नंद बाबा यशोदा मैया, इसलिए अक्रूर जी को गोकुल के लिए प्रस्थान किया। गोकुल के लिए चल देते हैं। फाल्गुन महीना कृष्ण द्वादशी को, एकादशी के दिन व्रत। आज मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा, जो बड़े बड़े योगियों को भी ध्यान में भी नहीं आते, दृष्टि के गोचर है, ध्यान में भी नहीं आते हैं। कहीं कृष्ण ऐसा ना समझ लें कि मैं कंस का दूत बनकर गया। ऐसे मन में संकल्प विकल्प करते, भगवान मिलेंगे तो मैं क्या मांगूंगा, क्या कहूंगा, उनके कैसे चरण पकड़ूंगा, मुझे चाचा अक्रूर जी कहेंगे, मेरे हाथ पकड़ेंगे। मन में यही संकल्प करते करते गोकुल संध्या बेला में जहां मिलता जगह वहीं पर खुद पढ़ते हैं चरण चिन्हों को देखकर। अक्रूर जी के माध्यम से हमें सुखदेव जी बताए कि हमें नित्य प्रति अक्रूर जी के भाव बनाना चाहिए। कल जरूर भगवान दर्शन देंगे, और दर्शन देंगे तो मैं क्या करूंगा उनके साथ, कैसे उन्हें बातें करूंगा, कैसे उनके चरण पकड़ूंगा, किस तरह से मेरे सिर पर अपना हाथ रखेंगे, कैसे मुझे वो प्यार से बैठाएंगे, कैसे मुझे आलिंगन करेंगे। ऐसा सोचेंगे तो एक न एक दिन यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाएगा। इस सब सोच पर निर्भर करता है। हमारा सोच ऐसा बना रहेगा तो एक दिन यह सौभाग्य मिल जाएगा। अक्रूर जी यही सोच के जा रहे हैं, और अक्रूर जी जैसा सोचे वैसा बिल्कुल हो वही भाव उनको भगवान की कृपा की। संध्या बेला में पहुंचते हैं, वो दोहन के समय में सभी उनकी कामना पूरी हुई। अक्रूर जी वहां पर घर जाते हैं, उनके चरण धोकर इत्यादि बैठाए,
गोदान करते हैं। भोजन कराने के बाद में जब विश्राम करने जाते हैं कृष्ण बलराम के चरण छापते हैं। यह है अतिथि सेवा भी बताया कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी संत अगर हमारे घर पर आता है तो उससे भोजन कराना, विश्राम कराना, और विश्राम करने के बाद में चरण सेवा, चरण धोना भी जरूरी है और विश्राम करते समय उनके चरण सेवा भी जरूरी है। यह भगवान स्वयं कृष्ण करके दिखाते हैं। अक्रूर जी का चरण दरबार है, चरण चापते चापते उनसे चर्चा हो रही, भगवान लेकिन एक मर्यादा दिखाते हैं। और पूरी कहानी वहां की अक्रूर जी ने सुनाई, लेकिन नंद बाबा को नहीं सुनाया। कृष्ण को बताते कि नंद बाबा डर जाएंगे, कन्हैया को भेजेंगे, कोई बात नहीं। नंद बाबा से उन्होंने यही बात कहा कि घनश्याम आपके पुत्र को बुला रहा है धनुष जगने के लिए, आपको भी बुलाया। नंद बाबा बड़ी खुश है, सबका राजा है, मेरे बेटा से कितना प्यार करता है। सभी ब्रज में ढिंढोरा पिटवा दिए, नगर में सब घूम घूम करके सब लोग यह बात सुना दिए कि नंद बाबा कर्ज को कर चुकाने जा रहे हैं, जिसको चलना चल सकता है। बाल बाल के साथ में कृष्ण बलराम भी जा रहे हैं, सभी बाल बाल बड़ी खुशी मना रहे हैं। लेकिन वो क्यों बड़ी दुख है, रो नहीं है, विलाप करेगा। भैया जसोदा रात्रि भर सोई नहीं, कृष्ण जाकर जैसे कृष्ण समझाते। प्रातः बेला होते ही नहा धो करके अक्रूर जी आकर के रथ पर बैठ जाते हैं, कृष्ण बलराम भी बैठे। गोपियों के झुंड इकट्ठा हुआ और रोने लगे विलाप करके। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले महाराज ने कहा मैं तुम्हारी चिर ऋणी हूँ, तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता हूँ।
दशा देकर मूर्छित हो जाते हैं। कुछ समय के लिए बलराम और अक्रूर जी की मूर्छा आ जाती है। ऐसा प्रेम क्या किया। उसी समय का मौका का लाभ उठा करके कृष्ण चुपके से वहां से कुंजों की ओर गमन करते, जहाँ कुंज में श्री राधा रानी एकांत मिलाप कर रहे हैं। कृष्ण के वियोग में बड़ा व्यथित है। कृष्ण जाते हैं और कुंज में श्री किशोरी जी को समझाते हैं, प्यार करते हैं, आलिंगन करते हैं, उन्हें प्यार से समझाते हैं, किशोरी जी मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। तब तक इधर बलराम और अक्रूर जी तो होश उड़ गया, कृष्ण कहाँ गए। उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते कुंज में पहुंचते हैं। वहां से राधा रानी को आश्वासन देकर कृष्ण बाहर निकलते हैं और जाकर के रस गोपियां की ऐसी दशा देकर के अक्रूर जी समझाते हैं, ये गोपियों अरे कृष्ण को जाने दो मथुरा, इनके माता पिता बड़ी दुख पा रहे हैं, कंस इनके माता पिता को मार देगा। गोपियों की जो जैसे तैसे वो दुख को सहन कर रही थी, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ। अक्रूर जी पर भड़क पड़ती हैं, बोले अक्रूर तुम्हारा नाम किसने अक्रूर, तुम तो महान क्रूर हो, अरे किसी के संपत्ति को ले जा रहे हैं, वो रो रहा है, विलाप कर रहा है, एक समझाना तो चाहिए, सांत्वना तो देना चाहिए। तेरे हृदय में तो दया नाम का मात्र नहीं है। अक्रूर कहते हैं जिसका क्रूर स्वभाव ना, तुम तो क्रूर स्वभाव। उनके माता पिता मथुरा में कहाँ से है? माता पिता तो देवकी नहीं, नंद जसोदा। क्योंकि गोपियां कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि इनके पिता वसुदेव, ये तो नंद जसोदा के पिता है। जैसे तैसे कृष्ण ने गोपियों को समझाए, वहां से मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा, कह करके अक्रूर से चल देते हैं साथ में। गोपियां ध्वजा देखती रही, चक्की लगाए देती रही, अब कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण कहाँ होने वाले। जैसे जैसे गोपियों ने समझा बुझा करके ले गए कठपुतली के भांति, मन तो श्री कृष्ण के साथ चला गया, तो इसका नहीं। मथुरा में प्रवेश करते हैं। जमुना जी कृष्ण बलराम बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, क्या चाचा जी आप कुछ देख रहे हैं क्या अंदर जल के अंदर? समझ गए अक्रूर जी की भगवान नारायण है, हमको डर लग रहा है कि कल से इनको मार देगा। अरे कल से इनको क्या मार सकता है, काल के काल है। वहां से चलते आगे जब पहुंचे चले जा रहे हैं। आज तक कंस की जयकार हो रही थी, अब कृष्ण की जयकार चलते जा रहे हैं। जाते जाते बाल बालों ने कहा हम राजा के शहर में नगर में आए, यहाँ पर बहुत बड़ा सुंदर शहर है, भाई जैसा देश वैसा वेश होना चाहिए। गांव के रहने वाले बारे ठंडी ठंडी कपड़े पहनने वाले शहर में आए तो क्या कहेंगे, गांव में कुछ सब आ गए, यहाँ पर फिर क्या करना होगा, तो कपड़ों की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, कब अपने हाथों से राम लक्ष्मण को वस्त्र पहनाऊं, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं। द्वापर वही सुदर्शन गद्दी बनकर गया, भगवान को बड़े सुंदर ढंग से अपने ही हो गया। अब बिना माला के शोभा होती है, गले में माला से सुशोभित होता है। तो चलो माला बीती एक मामा है सुदामा, सुदामा नाम के कई भक्त हुए, उज्जैनपुरी में मिले हैं। एक सुदामा एक माली है और सुदाम ब्रज की सखा भी है। इस सुदामा नाम के माली पुरजन में कुबेर कि अनुसार से इसका नाम था चैत्र, बल्कि फूल लगाने के माली के काम करते। यह भगवान विष्णु का भक्त है। भगवान के प्राप्ति के लिए 5000 फूल प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर के भगवान शंकर के आगे देने को कहा। तब हेमा माली ने कृष्ण के घर पधारे हैं, नेत्रों से मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं। शिव जी के वस्तु कहा ऐसा ही होगा। द्वापर युग में उनकी पूजा का फल हुआ कि कृष्ण हमारे घर पधारे। शिव जी का पूजन किया, बोले ठीक है ये वस्तु ऐसा ही होगा। तो शिव जी का आशीर्वाद मिला, फिर कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। माला मिल गया, कन्या माला भी मिल गया, स्नान करने वाला है, पवित्र करने वाला। लक्ष्मी सनातिष्ठति, यह आपदा हरति, आपदा विपदा को दूर करता है, लक्ष्मी का निवास होता है।
इसलिए मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए। इसलिए बाल वालों ने कहा हमें चंदन की जरूरत है। कन्हैया ने कहा वो भी हो जाएगा। तो कोई तीन जगह से त्रिवक्रा नाम कंस की राशि है। चंदन बड़ी रगड़ती, बड़ी महीन में, क्योंकि बड़ी कुबड़ी थी, उसको धीरे धीरे गति से बड़ी कटोरी में चंदन लेकर के जा रही थी। श्री कृष्ण ने आवाज लगाया, पीछे मुड़कर देखती कौन सुन रहा है। सुंदरी, ये चंदन हमें समर्पण कर दो। सुंदरी के नाम सुनते बेचारी और उसको लग गए। सब लोग उसे पूजा टेढ़ी, त्रिवक्रा इत्यादि के नाम रखते हैं और सुंदरी को मजाक तो भी करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा सबसे सुंदरी हो जो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करता है। भगवान ने कही देखा वो क्यों स्वागतम वो महाभागा का, जब पत्नियों को स्वागतम वो महाभागा का। चंदन उन्होंने बाल कृष्ण बलराम को सबको लगाया। कृष्ण ने सीधा बना दिया, चरण से उसके पैर के अंगूठे पकड़ करके अंगूठे से इसको थोड़ी उचकाए। कुबड़ा था, कुबड़ ठीक हो गया, तो सुंदर बन गया। पकड़ लिया कि मेरे घर चलना होगा। अभी बलराम भैया अभी साथ में है, मामा कंस का कल्याण करके मैं आऊं। वहां से चलते हैं, धनुष यज्ञ में धनुष को भंग करते हैं। कितने प्रहरी लगे हुए हैं, उनको उधार किए, दो टुकड़ा हो गया। जितने उनके सैनिक थे कंस के आए उनको भी काम करना। आगे कोयला पे हाथी, कंस बड़ा होशियार था, ऐसा व्यवस्था कर दिया था कि यहाँ सोचेंगे तो यहाँ सोचेंगे तो यहाँ। और हाथी 1 लाख हाथियों का शक्ति रखने वाला है कोयला पे। इसको जरासंध के द्वारा मिली थी, इसको दहेज। जरासंध की 2 पुत्रियां थी, हस्ती और प्राप्ति, उससे विवाह करना। विशाल हाथी है मतवाला, उसको जो बस में कर लेगा मेरी बेटियों से विवाह करेगा। कंस ने बस में कर लिया, दहेज में मिलकर, और मदिरा पिलाया गया था। श्री कृष्ण को मारने के लिए आया। कृष्ण ने उसका सूंड पकड़ करके ऐसा घुमाया कि आकाश में गए और नीचे गिरते ही प्राण। उसके दांत उखाड़ करके दोनों भाइयों ने अपने कंधे पर रख लिए और जो भी आया उसको काम तमाम करते हुए अखाड़ा में पहुंच गए। अखाड़े में 42 नंद बाबा पहुंचे हुए थे, बहुत से गोप वहां पर पहुंचे थे, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, और कंस के बड़े बड़े जो पहलवान हैं, चारों मुष्टि जितने हैं ये सब आए हुए हैं। बड़े बड़े 10,000 हाथियों का बल रखने वाले बड़े पहलवान, इनको सबको पराजित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।